भैया लाख रुपए का सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब है कि मिलने को राजी नहीं। क्या है ना कि बड़े बड़ों से ये सवाल पूछा गया है और बड़े बड़ों ने इस सवाल को यूं डॉज किया है कि पूछे नहीं। बहरहाल यही सवाल हमने पूछ लिया करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश से। क्या लगता है सवाल क्या है, देखिए। ट्रू, ये जहाँ जहाँ जाता है मैं उसके पीछे पीछे, गाना करता है मैं भी इसी के साथ गाना करता हूँ, ये लॉकअप करता है मैं उसके पीछे पीछे लॉकअप। और क्या ये कहाँ पर खत्म होगा, क्या जल्दी ऐसा कोई प्लान है शादी उदी का? या इतनी सुंदर आज तेजस्वी लग रही हैं, तो ये मुझे नहीं लगता ये खत्म होने वाला है। आई थिंक तेजस्वी शुड कीप दिस आउटफिट। हाँ चलिए, उसके लिए आपको नेक्स्ट शो तक की वेट करनी पड़ेगी। हाँ बिग बॉस के घर में जो जोड़ी बनी, वो जोड़ी अब लॉकअप के फिनाले में भी दिखेगी। इसीलिए तो करण और तेजस्वी एक ही गाड़ी में आए लॉकअप के सेट पर, और जैसे ही ये पहुंचे लोग तो टूट ही पड़े इन दोनों को एक साथ कैमरे में कैद करने के लिए। मगर तेजस्वी बड़ी चालाक है, वो तो उतरते ही सीधी वैनिटी में घुस गई, मगर मीडिया के कहने पर थोड़ी देर के लिए दर्शन देने जरूर निकली, फोटो खिंचवाई और फिर तैयार होने अंदर चली गई। जरा देखिए तेजस्वी कैसे हो रही हैं तैयार। यहाँ वैनिटी से बाहर पहले करण तैयार होकर निकले, क्योंकि भाई लड़कों को तैयार होने में कहाँ टाइम लगता है, और जब वो निकले तब दोबारा लोगों ने घेर लिया, तो करण को बोलना पड़ा कि भाई मैं किस ओर जाऊं, इसके पीछे किधर जाऊं, इसके पीछे किधर जाऊं, क्योंकि जाने की जगह ही नहीं थी। मगर जब तेजस्वी बाहर होकर निकली तो माहौल थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि सब तेजस्वी को देखते ही जो रह गए, क्योंकि वो भी करण कुंद्रा के साथ पूरा कोऑर्डिनेट कर रही थी और कुछ ऐसे तैयार हुई थी मानो वो खुद एक जेलर बन गई हों। तो फाइनली अपने इस लुक में, मॉडल के लुक में मैं रेडी हूँ। सुपर डुपर एक्साइटेड एंड लेट्स गो, लेट्स पुट द शो ऑन फायर। गेम खेलते हैं, ये मेरा फोटो है। ज़्यादा टाइम लग गया ये लुक में रेडी होते होते, क्योंकि बहुत सारी एक्सेसरीज है, बूट्स है, लेदर, लॉट ऑफ लेदर, नॉट लाइक प्योर लेदर, दिस इज ऑल फेक लेदर व्हाटएवर, बट लाइक या आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट लुक, इट्स अ प्रॉपर मॉडर्न लुक एंड यस लाइक ही सेड इज बैड एस। मेरा लुक लाइक हेयर वेयर ऐसे ब्रेड्स वेड्स करने में बहुत टाइम लग गया, सो आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट आई लाइक इट। या टोटली वर्थ इट। करण और तेजस्वी आजकल साथ साथ ही नजर आते हैं। इस पर जब इन दोनों को सवाल पूछा गया तो देखिए इसकी क्या वजह बताई है दोनों ने। That is actually true, ये जहाँ जहाँ जाता है मैं उसके पीछे पीछे, गाना करता है मैं भी इसी के साथ गाना करता हूँ, ये लॉकअप करता है मैं उसके पीछे पीछे लॉकअप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है। तेजस्वी के शी इज ऑलरेडी शूटिंग फॉर नागिन कर रही हैं, और इतना सी व्हाट हैपेंस इज तेजस्वी को यहाँ पर लाना, इट्स ओनली बेनिफिटिंग अस विद एंड द प्रूफ विल बी आउट very soon, we are live, so it was a big thing for the makers and everything कि तेजस्वी आए यहाँ पर और आज के प्ले आउट के लिए स्पेसिफिकली, and so I think we are fortunate। and अगर आप बोलें कि जहाँ पर मैं जाता हूँ और वहाँ पर तेजस्वी होती हैं, या तेजस्वी जहाँ जाती हैं वहाँ पर मैं होता हूँ, तो इससे नहीं किया नहीं, मुझे मैं नागिन की कॉस्ट्यूम में अच्छा भी नहीं लगूंगा, वैक्सिंग करता हुआ सो आई थिंक ऐसे ही होता है व्हेन यू आर टुगेदर। आई फील दैट you build each other up, and she's been building me up, so I think it's I'm very fortunate that way। लॉकअप में करण और तेजस्वी की ये जोड़ी फिनाले एपिसोड में अहम भूमिका निभाने वाली है, मगर रियल लाइफ में ये जोड़ी कब शादी की हथकड़ी बंधवा कर कैद होगी, इस सवाल के जवाब में सिर्फ यही कहा कि अगले शो का इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट शो तक की वेट करनी पड़ेगी। हाँ। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
आपके लिए एक छोटा सा एक चैलेंज है जी। मेहंदी से रिलेटेड कोई गाना आपको आता है? हाँ आता है। मैं मेहंदी लगा के रखना, गोरी सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, गोरी सजा के रखना, गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, गोरी सजा के रखना। ऑफिशियली ये गाना तो ना अनुज को गाना चाहिए क्योंकि अनुपमा मेहंदी लगा रही है। देखते ही देखते ही कैसे देखिए अनुज और अनुपमा की मेहंदी भी आ गई। अब प्यार का रंग तो इन पर पहले से ही चढ़ा हुआ है, कुछ ही देर में मेहंदी का रंग भी चढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा अनुपमा को खानदानी कंगन तो पहना दे अनुज। अनुज के दादाजी ने खानदानी कंगन संभाल कर रखे थे कि जब पोते की शादी होगी तो उसकी दुल्हनिया को देंगे। सालों से ये अमानत मैंने संभाल के रखी थी, और तो नहीं दे पाएगा क्योंकि इसको सिर्फ तुम्हारा। अब दादाजी की जिंदगी में ये पल बहुत ही लेट आया, लेकिन आया तो सही। अनुपमा के लिए ये सब बहुत ही नया है, लेकिन वो खुश भी है क्योंकि उसे ये पहली बार इतना प्यार जो मिल रहा है। और अनुज की खुशी में ये पूरा परिवार शामिल है। You know, इस टेलीविजन की मेहंदी ये एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, आप गिनते रह जाएंगे, उतने दिन तक चलेगी। सो अभी मेहंदी तक हम पहुंचेंगे। और हाँ, ये कुछ लोग दिखावे के लिए भी शामिल हुए हैं, जो कि अनुपमा को खुश देखकर अंदर ही अंदर जल रहे हैं। एक्चुअली मेहंदी हरे रंग की उनके हाथ पे चढ़ रही है, लेकिन यहाँ गुस्से से मैं हरा हो रहा हूँ। पूरा हरा, नीला, पीला सब जो है सारे रंग मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हैं, बिकॉज उसकी आंखों के सामने उसके घर में ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो उसके दिल पे जो चोट पहुंच रही है वो ये कि उसके बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं उस पूरे फंक्शन में, और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके बच्चे उससे दूर हो रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस वक्त। मैंने लीला ने बहुत कोशिश तो की है कि कहीं से भी ये शादी के मंडप तक मैं रुकवा सकूं। पता नहीं आगे क्या होगा, पर मेहंदी उन्हीं में से एक फंक्शन था और मैं नहीं चाहती थी कि मेहंदी तक भी पहुंचे, पर अभी जो भी होगा देखा जाएगा। ये तो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि अनुपमा और अनुज की शादी हो, लेकिन अब इनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये शादी होगी। और आपको बता दें, अनुज अपने हाथों में अनुपमा के बच्चों का नाम लिखवाएगा, जिससे कि बच्चे अनुज के और भी करीब हो जाएंगे, यानी कि वनराज और भी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। अब मेहंदी में आलम ये है तो संगीत में भी कुछ न कुछ आलम तो ज़रूर आएगा, जिसका इंतज़ार हम ज़रूर करेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। आप लोग में से योगासन कौन करता है? योगासन कोई नहीं? सीखना चाहोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ना, तो देखिए एक आर्टिस्ट हैं जो आज हमें अपने योगासन करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ दिन भर वो क्या करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं उनके पास।
हेलो, आई एम योगेंद्र विक्रम सिंह AKA सम्राट फ्रॉम गुम है किसी के प्यार में। और आज मैं SBS ओरिजिनल्स के साथ में हूँ और आपके लिए कुछ योगा के कुछ फिटनेस टिप्स लेके आया हूँ। तो चलिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए। Hello, welcome to Saas, Bahu और साजिश. So and welcome to my Ashiana, Yogi's Ashiana. So we will start from here. ये कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो सम्राट के फैंस हैं उन्होंने भेजे हैं बहुत प्यार से, जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ. So मैंने उनको अपने घर में जगह दी है. सो ये मेरी फेवरेट मूर्ति है गणपति जी की, जो विद वीणा है. सो ये थोड़ा यूनिक एक कलेक्शन है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है. और मुझे ये लाफिंग बुद्धा है जो सी, एक टेबल लैम्प, ये गौतम बुद्ध जी. यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, कुछ पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं जो फिल्में मैंने की, उनकी स्क्रिप्ट मैंने रखी हैं, कुछ अंदर अलमीरा में रखी हुई हैं. ओह, प्ले महुआ. सो मेरा फर्स्ट प्ले जो मैंने पृथ्वी में किया था वो महुआ था, जो डायरेक्ट किया था रजित कपूर जी ने. शूट पे जाने से पहले मैं प्रेफर करता हूँ कि कुछ न्यूज़ देखूँ. सो ABP न्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि एक एक्टर के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आसपास क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में. टू द मोस्ट हैंडसम बैचलर्स किचन. आइए. सो ये मेरा किचन है. यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो रिक्वायर्ड हैं. मैं 18 साल से घर से बाहर रह रहा हूँ, बट जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम के साथ मैंने हमेशा किचन शेयर किया है कहीं ना कहीं, और उन्हीं की वजह से मैं आज भूखा नहीं मर सकता हूँ. मैं ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ आपके साथ में, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट में कुछ ब्रेड, ऑमलेट एंड चाय. यार मैं कभी बोल नहीं पाता हूँ शब्दों में, बट मैं आज मैं बोलना चाहता हूँ. मम्मी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, और कभी शायद फ़ोन ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको हमेशा मिस करता हूँ. इवन पापा को भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. और जब भी मैं घर जाता हूँ तो मम्मा मतलब रोज़ मुझे इतना खिलाती हैं, कभी कुछ मतलब यहाँ तो मेरी डाइट होगी, मतलब लाइक मेरा जो भी होगा लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वहाँ तो मुझे लगता है 4 टाइम्स 5 टाइम्स मैं खाता रहता हूँ. तो इन एलिजिबल बैचलर के मुंबई बैड को देखने के बाद अब बारी थी परंपरा और आध्यात्म में खोने की, और उसके जरिए नई दिशा पाने की, और योगेंद्र का योग देखने की. हम आप देख सकते हैं थोड़ा नेचर के पास आ गए हैं. यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि जो योगा सेशन हो वो आउटडोर हो, और क्योंकि आप नेचर के करीब होते हैं, आपको सुबह मॉर्निंग की फ्रेश एयर मिलती है. सो कोई भी है जो प्रेफर करे, आसपास इतने सारे गवर्नमेंट ने पार्क्स बनाए अच्छे, वहाँ पे जाएं और इस चीज़ का लाभ उठाएं, पार्क्स का.
कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें एज एन एक्टर रेगुलरली करनी चाहिए। एज एन एक्टर कहूँ क्या, हर ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए जो भी इस प्लेनेट पे है, क्योंकि शुद्ध हवा मिलना मुंबई से शहर में बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप सुबह उठें, प्राणायाम करें और थोड़ा अपने आपके जो टूल्स हैं एज एन एक्टर उस पर काम करें ताकि सही वक्त पे वो आपका साथ दे सके। मैं फाइनली ग्रेजुएशन के बाद जब मैं FTI पहुंचा तो एक्चुअली मुझे समझ में आया कि एज एन एक्टर होना जो हमारी जो एक जो सेट पैटर्न है कि यू नो यू शुड लुक गुड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, यू शुड बी फिट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। सो फाइनली हमारी जो योगा गुरु हैं वो आ चुके हैं हमारे बीच में। इनका नाम है गरिमा। थैंक यू सो मच। मुझे प्यार से लोग योगी बोलते हैं, इन्हें प्यार से योगी नहीं बोलते हैं, तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम योगा सेशन स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार से, ताकि आपका एक तरह से वार्म अप हो जाए। और ये क्योंकि हम सूर्य नमस्कार उसका नाम है तो हमें सन से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है एंड ब्लड का फ्लो होता है वो अच्छा होता है एंड आपकी बॉडी फुल्ली वार्म होती है। 12 स्टेप्स होते हैं इसमें जो हेल्प करते हैं आगे के आसनास को करने के लिए। हमने धनुरासन किया, हमने वीरभद्र आसन किया, हमने हलासन किया, हमने सर्वांग आसन किया, हमने शीर्षासन किया, ऑलमोस्ट। सो अभी योगी की योगा क्लास पूरी हुई। अब हम चलते हैं एंड थैंक यू सो मच गरिमा जी फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आई होप आप सबको योगी के साथ ये योगा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। भाई बच्चे हैं तो बच्चों के पास हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा गाएं और लोगों का खूब मनोरंजन करें, लेकिन फ़िलहाल आप क्या गाना चाहते हैं? मांगे फकीर दुआए यारी दी सूरत माशाअल्लाह रीत न जानू रिवाज न मानू मैं तेरा सादा बंदा। शादी जिस पर सबकी नजर होती है, तो सोचिए उस शादी को सबसे अलग, सबसे हटकर और सबसे खूबसूरत दिखाने की जब जिम्मेदारी जिन कंधों पर हो, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये रिश्ता की क्रिएटिव गरिमा पर हमेशा से जिम्मेदारी रही है।
इस सीरियल की पहली शादी से लेकर अक्षरा अभिमन्यु की शादी तक जितनी भी दुल्हनें अब तक तैयार हुई हैं, वो सब गरिमा की ही तो देन है। यहाँ तक कि शादी ब्याह से लेकर कोई भी फंक्शन हो, फिर चाहे गनगौर हो, दिवाली हो, तीज हो, होली हो या फिर और भी कुछ, ये सब क्या पहनेंगे, कैसे दिखेंगे, इनका लुक कैसा होगा, ये छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान क्रिएटिव डिजाइनर गरिमा को ही तो रखना होता है। तो आज जब इतने सालों में हमें मौका मिला गरिमा से बात करने का, तो देखिए किस कदर पता चला कि शादी की तैयारियां कैसी होती हैं और इस साल अक्षरा और अभिमन्यु की शादी का स्पेशल वाला फंडा क्या है। जब अक्षरा नैतिक की शादी हुई थी तब जब कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी था तो पीपल वेंट मैड कि ये क्या है, मतलब किस लेवल का था। उसके बाद जब कार्तिक नायरा की शादी हुई जो हमने उदयपुर में हमने बीकानेर में की थी, उसमें हमारे लिए इतना बड़ा ये एक टेस्ट था कि हम इसमें क्या नया करें। उसमें फिर हमने सबको राजस्थानी पोशाकें दी थी जो मतलब एकदम कोई देता नहीं था और एकदम अलग लगा, एकदम राजस्थान से रिलेटेड एंड ऑल दैट। और फिर ये जो थर्ड वाला आया है अभीरा वेडिंग, अब उसमें भी इतना, वी आर अगेन शूटिंग इन राजस्थान जयपुर, और उसमें भी मतलब मैं बताऊँ तो मैं शायद 6 महीने जब से थर्ड जनरेशन लॉन्च हुए, मैं तब से ही सोच के बैठी हूँ आई कीप लुकिंग फॉर रेफरेंसेस, ये करेंगे वो करेंगे, ये लहंगा ये कलर। तो मेरी टीम कॉस्ट्यूम टीम मुझसे बहुत ही परेशान रहती है क्योंकि हम लोग इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर रहता है मेरा। तो फिर खुद मतलब इस बार तो आई थिंक मैंने बॉम्बे के हर फैब्रिक स्टोर में खुद जाके कपड़े देखे हैं कि क्या नया करे, क्या अलग करे, एंड देखते हैं मतलब कुछ तो वर्कआउट किया है। आई होप एवरीबडी लाइक्स इट। ये तैयारियां देखकर आप समझ सकते हैं कि एक असल जिंदगी की शादी के जैसे ही ऑन स्क्रीन शादी की तैयारियां करनी पड़ती है। सेट पर जब तक शूटिंग चलती है तब तक टेलर भी मौजूद होता है। मतलब हम लोग देख रहे हैं आंखों से लेके कान, हाँ सब आईज भी ब्लू है और ये ज्वेलरी बन सबको घूंघट दिया गया है, बट बिकॉज आई एम अनमैरिड तो मुझे पल्ला नहीं दिया गया है। और हाँ, इनके लुक को कैमरे में कैप्चर करने के लिए तो फोटोग्राफर भी तो जो कि पहले दिन से ही ये रिश्ता के साथ जुड़े हुए हैं। 13 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे कंपनी में। ये रिश्ता क्या कहलाता है, और शादी के जितने भी फंक्शन होते हैं, मतलब अक्षरा नैतिक से लेके अब तक जो चल रहे सारे शादी के फंक्शन, उनकी फ़ोटोकॉपी, ये सब मैं करता हूँ। इस सजावट भी कैसी हो ये देखना भी सबसे बड़ा टास्क होता है। और उसके बाद शादी ब्याह में जो नाच गाना होता है उसको भी कैसे करना है, ये जिम्मेदारी एक कोरियोग्राफर हिमांशु की होती है। मेरा रिश्ता इतना पुराना है, जब से शो शुरू हुआ है उतना है। आई थिंक 13 साल हो चुके हैं, और जितनी भी शादियाँ आपने देखी है, जितने भी संगीत, बारातें, नामकरण, सारे चीज़ों का पंडित मैं ही समझ लीजिए, मैं ही हूँ जिसके वजह से ये जनरेशन से जनरेशन बढ़ती जा रही है। हाँ, संगीत तो यार आई थिंक हमारे शो का फ्लेवर जो है ना, गाना बहुत आई थिंक एक आध दो एपिसोड में अगर गाने नहीं आए तो आई थिंक ऑडियंस आल्सो विल फील ये कुछ बजा नहीं। जिन्होंने सीरियल के हर किरदार को डांस सिखाया है, या फिर यूँ कहें कि कितने स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने सीरियल में ही डांस करना सीखा।
अब चलती हैं दुल्हन के पास, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शादी से जो जुड़ने जा रही है प्रणाली यानी कि अक्षरा, जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिंदगी का पहला ब्रेक उन्हें इतने बड़े सीरियल से मिलेगा और इस शादी का हिस्सा वो ऐसे बनेंगी। तो ये पूरा ऑथेंटिक राजस्थानी मारवाड़ी लुक है एंड पर्सनली एज प्रणाली पहली बारी मैं ड्रेसअप हुई हूँ ऑफ कोर्स प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक में और प्रॉपर ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक में, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसे देख के। और एक स्पेशल टच भी है जो आपको पता चल ही जाएगा। है देखिए दुल्हन के लुक को फाइनल करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। फाइनली दुल्हन तैयार हो गई है अपने दूल्हे के पास जाने के लिए। और देखिए ये मेकअप कितना गजब का होता है, जो सितारों को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। जयपुर से कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।